हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे और उसी बीच हम लोग थोड़ा सा पढ़ भी रहे होंगे। तो आज ये सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो जल्दी से आ जाइए। हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल में देखा होगा, आज के जो न्यूमेरिकल हैं वो अणुसंघ गुणधर्म के आधार पर आधारित प्रश्न है। जैसे उसमें हमको वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है और परासरण दाब से संबंधित जो भी हमने अणुसंघ के गुणधर्म पढ़ रखे हैं उससे संबंधित आज हम आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आ जाइए सभी लोग, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए आपके सामने एक सवाल नोट है। सवाल कह रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केबी की गणना केल्विन किलोग्राम प्रति मोल में कीजिए। ठीक है, जल के लिए जो है आपको केबी क्या है, यहाँ पर केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। केबी क्या है, केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसकी गणना किस मात्रक में करनी है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। प्रति नहीं लिखा है हमने, मोल पर इनवर्स लगाया है, इसका मतलब प्रति ही होता है। ठीक है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल में कीजिए। तो आपको पता होगा हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल जिसमें ये आपके क्वथनांक में उन्नयन से जो है न्यूमेरिकल है और इसमें हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, m बराबर क्या पढ़ा था, m बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू अपॉन में डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन जब हम लोग पढ़ रहे थे। और ये जो स्मॉल m है ये क्या है, ये एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार है। स्मॉल m क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार है। अब इस सवाल में अवाष्पशील विलेय हमारा कौन सा है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो है ये अपने आयनों में नहीं टूटता है और इसका जो है वाष्पन नहीं होता है, ये एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का m यानी कि ग्लूकोज जो है अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। m क्या दिखा रहा है, स्मॉल m, उसके अणुभार को। तो आपको पता है ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है। अब देखिए हमको एक्चुअली में निकालना है यहाँ से क्या है, स्मॉल, इसको हमको जल के लिए केबी निकालना है। क्या निकालना है जल के लिए, केबी की गणना करनी है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे, पक्षांतर इसको कर लें, हमको केबी का मान निकालना है। तो केबी बराबर देखो, केबी इधर ही रहेगा, बाकी सब कुछ जब इधर आएगा तो स्मॉल m इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू और अपान में क्या हो जाएगा 1000, अपान में क्या हो जाएगा 1000 और गुणे स्मॉल डब्लू। सारे मान हमको पता है, मान रख देंगे हम। m क्या है, स्मॉल m अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार है। हर चीज लिखना जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल को बहुत बड़ा कर दें, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल लगने लगे। तो चीजों को आप समझते रहिएगा, कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लिखकर बताएं या डायरेक्टली हम मान यहाँ पर रख देते हैं, इतना कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए स्मॉल m जो है इसमें क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार है और अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमारा यहाँ पर कौन है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 180। आप चाहें तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको C6H6 और क्या होता है O12 होता है, C6H6 C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फार्मूला। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो इसको जब ऐड करेंगे आप तो 12 छंग 72 प्लस 12 और ये जो है 16 छक्का 96, ये आपका 180 आएगा। 6 2 8 2 10, ठीक है 180 आएगा। तो इस तरह से अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार हो गया 180। अच्छा, अब यहाँ पर डेल्टा टीबी क्या रखेंगे,
क्योंकि डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। और क्वथनांक में उन्नयन कितना हो रहा है, देखिए क्वथनांक जो है विलयन का दे रखा है, ये क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और अगर यहीं पर हमको जो है के बी इसका मान रखना होगा केल्विन में, तो इस डेल्टा टीबी को अगर हम देखें, डेल्टा टीबी बराबर हम क्या करेंगे 100.17, क्योंकि ये सेल्सियस में है, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो हम क्या जोड़ देते हैं इसमें 273 जोड़ देंगे। और इसी में से हमको क्या करना है, जल के लिए के भी निकालना है। जल का कितना होता है 100 होता है, प्लस उसमें भी 273 जोड़ देंगे। जब इसको हम घटा के लाएंगे इसका मान, तो डेल्टा टीबी जो यहाँ से आ जाएगा कितना 0.17 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.17 केल्विन आ जाएगा डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी का मान रख देंगे यहाँ पर 0.17। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। विलायक इसमें कौन है, जल, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो ग्लूकोज है किसमें घोला गया है, जल में घोला गया है। और कितने जल में घोला गया है, 150 ग्राम जल में। तो कैपिटल डब्ल्यू जो है विलायक का भार हो जाएगा यहाँ पर 150 अपान में 1000 और गुणे स्मॉल डब्ल्यू देखो कितना है, विलेय पदार्थ जो है अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो है उसकी मात्रा कितनी दे रखी है 9, कितनी है 9 ग्राम। ठीक है, इसको जब आप काटेंगे तो आपका जो केबी यहाँ से आएगा, क्या आएगा 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जल के लिए हमको निकालना था मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी, और केबी का मान यहाँ से कितना आया 0.51 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.51 आएगा। आप इसको काट लें, चाहे 9 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार चला जाएगा 180। फिर यहाँ से जीरो हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो ये कट जाएगा। इसको आप जो कैलकुलेट करेंगे पूरा गुणा भाग करेंगे तो इसका जो मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी आएगा वो कितना आएगा 0.51 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, चाहे तो आप ये सारी चीजें आप यहाँ पर इस साइड में नोट कर सकते थे या इधर ही नोट कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर सीधे फार्मूला पे मान अप्लाई कर दिया, हमने बता दिया है किसका क्या मान होता है। हम सारी चीजें आपको बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, 3.0 लिखा है, इसको 30 ना समझिएगा, 3.0 लिखा है। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। देखिए पिछले वाले सवाल में हम लोगों को जो निकालना था वो क्या निकालना था, हम लोगों को सवाल में हम लोगों को निकालना था डेल्टा टीबी, और यहाँ पर हमको निकालना क्या है, यहाँ पर भी हमको डेल्टा टीबी ही निकालना है। तो जल्दी से बताइए कैसे लगेगा सवाल। इसमें देख लीजिए सवाल में देख क्या क्या रखा है। ये जो यूरिया है हमारा क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, और इसका जो भार स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 3 ग्राम, 3.0 दे रखा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वरना डायरेक्ट फार्मूले पर भी हम जैसे बताए थे लगा देते, लेकिन नोट कर लीजिए क्या क्या दे रखा है। फिर इस अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला किसमें गया है, जल में, और जल क्या है विलायक है। तो कैपिटल डब्ल्यू सवाल में कितना दे रखा है 100 ग्राम, कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, यानी कि हमको निकालना है डेल्टा टी बी। क्या निकालना है, डेल्टा टी बी हमको ज्ञात करना है। और जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी का मान दे रखा है कितना 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या प्रति मोल। ठीक है, ये मान दे रखा है। तो बस क्या दिक्कत है, फार्मूला लगा देते हैं हम लोगों को तो फार्मूला अभी पता है, लगाया था हम लोगों ने। स्मॉल एम बराबर क्या लगाया था 1000 गुणे के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू।
अब एक्चुअली में हमको निकालना है यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी बी निकालना है। जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। डेल्टा टी बी निकालना है, डेल्टा टी बी इधर चला आएगा, तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा टी बी जो है इधर चला आया। अब ये m जो है इधर आएगा, तो यहाँ गुणे में तो यहाँ भाग में हो जाएगा, तो 1000 गुणे के बी इंटू स्मॉल डब्लू, और अपान में देखिए क्या बना, m इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, मान रख दीजिए, सबके मान रख दीजिए, यहीं पर रख दीजिए। ठीक है, मान रख दीजिए डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे के बी का मान आपके सवाल में दे रखा है 0.52, स्मॉल डब्लू आपके 3 दे रखा है 3 ग्राम। एम एम क्या है यहाँ पर, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार है स्मॉल एम, और अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमारा है कौन, यूरिया। तो यूरिया का अणुभार कितना होता है 60, यूरिया का अणुभार कितना होता है 60। चाहे तो आप यूरिया के अणुभार को आप निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है यूरिया का, NH2Cu NH2। यहाँ पर आप चाहे निकाल लेंगे तो इसका 60 ही आएगा अणुभार। अणुभार निकालना तो सभी को पता होगा ना, सभी तत्वों के क्या करते हैं, परमाणु भार को जोड़ देते हैं तो अणुभार हमारा निकल आता है। तो यूरिया का अणुभार हो गया 60, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है देखो 100 ग्राम। विलायक का जो भार है कितना है 100 ग्राम। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो इसका मान आएगा डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा कितना 0.26, कितना आ जाएगा 0.26 आ जाएगा। इसका क्वथनांक में परिवर्तन जो होगा केल्विन में। ठीक है, केल्विन में आ जाएगा। तो जल्दी से निकाल लीजिए सभी लोग, सवाल को स्क्रीनशॉट लीजिए। डेल्टा टीबी ही तो निकालना था हमको। देखिए क्वथनांक में उन्नयन की बात कर रहा था, और डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन ही है। डेल्टा टीबी का मान कितना आ गया 0.26 केल्विन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। पिछले वाले सवाल में हमको केबी निकालना था, यानी कि वहां पर हमको मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालना था, जबकि यहाँ पर हमको क्या निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी निकालना था। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। 2022 2014 सब में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए अगला सवाल क्या है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन का वाष्प दाब 87 मिलीमीटर पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिलीमीटर हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ये जो यहाँ पर किसी पदार्थ की बात करी जा रही है, उसी पदार्थ का यहाँ पर अणुभार ज्ञात करने को पूछ रहा है। ठीक है, ये नहीं पता है क्या पदार्थ है, लेकिन जो भी पदार्थ रहा होगा उसका अणुभार हमको निकालना है। अब आपको एक चीज यहाँ पर वाष्प दाब आया होगा, तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये न्यूमेरिकल जो पूछा गया है वो किस टॉपिक से, किस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। तो आप लोगों ने अणुसंख्यक गुणधर्म में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ रखा है। अगर पढ़ रखा होगा तो वहां से आपको फार्मूला भी पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा क्या, सबसे पहले देख लीजिए सवाल में दे क्या क्या रखा है। पदार्थ का जो है आपको भार दे रखा है, यानी कि जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ होगा स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 18.1 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, कितने में घोला गया है जल में, 100 ग्राम जल में 100 ग्राम दे रखा है विलायक का भार। और विलयन का वाष्प दाब दे रखा है, यानी कि वाष्प दाब को हम पी से दिखाते हैं, और विलयन का है तो पीएस हो जाएगा। और पीएस कितना दे रखा है 87 मिलीमीटर। ठीक है, एमएम भी लिख सकते हैं मिलीमीटर को। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, इसी ताप पर जल का वाष्प दाब दे रखा है। अब जो जल का वाष्प दाब होगा, जल शुद्ध जल का वाष्प दाब को हम दिखाते हैं पी नॉट से। कैसे दिखाते हैं, पी नॉट से। कितना दे रखा है 92 मिलीमीटर। बस अब हमको पदार्थ का अणुभार निकालना है, यानी स्मॉल एम निकालना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ नहीं रखा है भैया। क्या फार्मूला पढ़ रखा है हम लोगों ने, बताइए जरा इधर।
फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का जो फार्मूला लगाएंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और अपान में कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और अपान में रहेगा विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। P0 या P नॉट जो है क्या है, ये शुद्ध जल का वाष्प दाब है जो कि दे रखा है 92 मिलीमीटर, और ये PS क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है जो कि आपके सवाल में 87 मिलीमीटर पाया गया है। ठीक है, बस हमको यहाँ से स्मॉल m निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, ये सबके मान रख दीजिए जरा। P नॉट देखो कितना दे रखा है 92 माइनस PS देखो कितना दे रखा है 87 विलयन का वाष्प दाब, अपान में फिर PS है तो 87 हो जाएगा नीचे भी। इधर स्मॉल w आपके सवाल में दे रखा है 18.1 और अपान में स्मॉल m को ऐसे ही रहने दीजिए। और फिर क्या दे रखा है कैपिटल W देखो कितना दे रखा है 100 और अपान में स्मॉल कैपिटल M दे रखा है कितना, देखो यहाँ से कैपिटल M जो है जल का अणुभार है, यहाँ पर कैपिटल M क्या है विलायक का अणुभार है। विलायक कौन है, जल, तो जल का अणुभार आपको पता है कितना होता है 18, कितना होता है 18 रख देंगे। ठीक है, कैपिटल M की जगह पर आप सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे क्योंकि स्मॉल m हमको निकालना है तो m जो है स्मॉल m तो पदार्थ का अणुभार ही तो निकालना है, ये स्मॉल m को ऐसे ही रहने देंगे। ये 18.1 और गुणे में ऊपर क्या हो जाएगा ये 18। ठीक है, देखिए 18.1 गुणे 18 और अपान में कितना हो जाएगा, ये गुणे में इधर कितना हो जाएगा 87, कितना हो जाएगा 87 और इधर देखिए 100 तो बचा ही था और 5 ये बच रहा है 92 से 87 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 गुणे 100 नीचे रहेगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है बड़े ही आसान तरीके से। तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा m जो पदार्थ का अणुभार आएगा वो आएगा यहाँ पर 56.69, कितना आएगा अणुभार 56.69 आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे गुणा भाग करेंगे इस ढंग से तो जो है आंसर कितना आ जाएगा 56.69 आ जाएगा इसका अणुभार, क्योंकि अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है तो ऐसे ही जो है लिख देंगे 56.69। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से पूछा गया है। अणुभार निकालना था पदार्थ का, हमने स्मॉल m निकाल लिया अणुभार। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए अगला सवाल, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 303 केल्विन पर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है। यदि जल का वाष्प दाब 32.8 मिलीमीटर हो तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। सवाल को बहुत अच्छे से देख लेंगे। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 303 केल्विन पर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है और जल का वाष्प दाब दे रखा है 32.8 mmHg। तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में जो जो आपको दे रखा है वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो स्मॉल w है जो हमारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ यूज किया गया है वो ग्लूकोज है, उसका भार कितना दे रखा है 10 ग्राम, कितना दे रखा है 10 ग्राम। विलायक का भार कैपिटल W क्या है यहाँ पर देखिए 90 ग्राम, कितना है 90 ग्राम जल में घोला गया है। फिर स्मॉल m देखिए यहाँ पर कितना है स्मॉल m से मतलब विलेय का अणुभार, और विलेय हमारा कौन है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 और यहाँ पर कैपिटल M कितना हो जाएगा, जल का अणुभार 18 होता है, कितना होता है 18, H2 होता है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, ठीक है 18। और यहाँ पर क्या क्या दे रखा है देखिए जल का वाष्प दाब दे रखा है यानी कि P नॉट दे रखा है कितना 32.8 मिलीमीटर। तो और आपको क्या दे रखा है इसमें निकालना क्या है, विलयन का वाष्प दाब निकालना है, यानी विलयन का वाष्प दाब निकालना है, यानी PS हमको पता करना है, PS की ही तो गणना करनी है, विलयन का वाष्प दाब भी तो निकालना है। तो फार्मूला हम लोग लगा देंगे,
फार्मूला अभी हम लोगों ने लगाया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, मान रख दीजिए पी नॉट का मान दे रखा है 32.8 माइनस पी एस अपॉन पी एस और स्मॉल डब्ल्यू देखिए कितना दे रखा है यहाँ पर 10 और स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है 10 और देखिएगा यहाँ पर जल का अणुभार कितना दे रखा है 18, तो ये 18 आ जाएगा ऊपर, या चलो अभी मान ही रख लो। स्मॉल एम का मान कितना दे रखा है 180 और अपान में देखिए कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है 90 ग्राम और कैपिटल एम जो दे रखा है कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 18, कितना दे रखा है 18 दे रखा है। ठीक है, अब इसको जरा आप कैलकुलेट करेंगे जब, तो इसको थोड़ा सा आप व्यवस्थित करेंगे तो 32.8 माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये 10 18 ऊपर चला जाएगा 10 गुणे 18 नीचे आ जाएगा 90 गुणे 180, कितना आ जाएगा 90 गुणे 180। अब इसको जो है आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो पी एस आएगा, इसको जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करें। यहाँ से जो पी एस का मान आएगा वो कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो पी एस की वैल्यू आएगी 32.44 मिलीमीटर। ये आएगा आपका विलयन का वाष्प दाब, और जबकि जल का वाष्प दाब देखो कितना दे रखा था 32.88 और विलयन का वाष्प दाब कितना आया है, बढ़ करके आया है 32.44 आया है, यानी कि क्या हुआ है, वाष्प दाब में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। देखिए अगला सवाल, किसी पदार्थ के 1.9 ग्राम को 128 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक -0.35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। देखिए हिमांक जो है क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, -0.35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है हिमांक। कब, जब किसी पदार्थ के 1.9 ग्राम को किसी में घोला जाता है, 128 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन का जो हिमांक है वो -0.35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। और इस गणना में आपके लिए एक सवाल में एक जानकारी दे रखी है, केएफ दे रखा है। केएफ क्या है यहाँ पर, मोलल अवनमन स्थिरांक है। क्या है ये, मोलल अवनमन स्थिरांक का मान दे रखा है 18.6 केल्विन ग्राम मोल इनवर्स में दे रखा है। यहाँ पर किलोग्राम नहीं है, तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए सवाल में जानकारी क्या क्या दे रखी है, जो डब्ल्यू है स्मॉल डब्ल्यू, यानी विलय का भार कितना है 1.9 ग्राम है। यहीं पर कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, देखो 128 ग्राम जल है, तो 128 ग्राम हो गया। फिर देखिए इसमें क्या दे रखा है, डेल्टा, इससे पदार्थ के अणुभार स्मॉल एम की तो गणना ही करनी है। और इस सवाल में डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ जो होगा, जो अवनमन होगा वो कितना होगा, देखो माइनस है ये, तो जीरो से वैल्यू डाउन है, तो जीरो में से जो है इसको घटा दीजिए, -0.35 डिग्री सेल्सियस, तो कितना मान आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ से अणुभार केएफ का मान तो आपके सवाल में ही दे रखा है 18.6 केल्विन ग्राम मोल इनवर्स। निकालना क्या है, अणुभार निकालना है, फार्मूला लगा दीजिए। स्मॉल एम जो है विलय का अणुभार है, फार्मूला हो जाएगा 100 गुणे KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान में डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू।
अभी पीछे सवाल जब हम उन्नयन वाले लगा रहे थे वहां पर 1000 लगा रहे थे, क्यों? क्योंकि वहां पर जो मात्रक दे रखा होता था वो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दे रखा होता था, और यहाँ पर मात्रक कितना दे रखा है केएफ का? केल्विन ग्राम मोल। और ग्राम की बात जहाँ आएगी वहां 100 ग्राम रखेंगे, किलोग्राम की जहां पर बात आएगी वहां पर 1000 रखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, रख दीजिए। सारे मान आपको पता है, स्मॉल ए में ही निकालना है। 100 केएफ कितना गया, कहाँ है केएफ आपका? ये दे रखा है 18.6। स्मॉल डब्ल्यू आपको दे रखा है 1.9। अपान में डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है? 0.35। ठीक है, और इनटू में कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है? 128। जब यहाँ से पूरा आप गुणा भागे करेंगे तो जो अणुभार यहाँ से आएगा इसका पदार्थ का, वो आएगा 78.88। कितना आएगा? 78.88। पदार्थ का अणुभार ही निकालना था, तो हमारा अणुभार स्मॉल एम क्या गया? पदार्थ का अणुभार 78.88। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, बहुत ही जबरदस्त सवाल है सभी। अगला सवाल देखिएगा, बेंजीन का हिमांक 5.40, ये दशमलव लगा है यहाँ पर। बेंजीन का हिमांक 5.40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बेंजीन जो है इतने पर क्या हो जाती होगी? फ्रीज हो जाती होगी, जम जाती होगी। 5.40 इसका जो है हिमांक है, और कह रहा है बेंजीन में एक अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया गया। घोलने पर उसके हिमांक में कितनी कमी हो गई? 0.8 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि अब और थोड़ा पहले वो जम जाएगा। हिमांक में कितनी कमी हुई है? 0.80 की। तो कह रहा है विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए, और केएफ जो है बेंजीन का जो मोलल अवनमन स्थिरांक है वो दे रखा है 5.1 केल्विन मोललता इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका सवाल देखो, देखने में तो ये 3 लाइन का लग रहा है यार, कैसे लगेगा? बहुत ही आसान सा 1 लाइन में फार्मूला इसका लगेगा। देखिए फार्मूला जो आपका होता है इस सवाल में, आपको जो है फार्मूला इसका होता है डेल्टा टी एफ। इसमें देखिए आप कितना दे रखा है? डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है इस सवाल में? देखिए कितनी कमी हो रही हिमांक में? 0.80 की कमी हो रही है। ठीक है, केल्विन। और इसमें क्या दे रखा है आपके सवाल में? जानकारी क्या दे रखी है? और केएफ का मान दे रखा है 5.1। अब पूछ क्या रहा है आपसे? मोललता पूछ रहा है, यानी स्मॉल एम आपसे पूछ रहा है। क्या दिक्कत है? पूछने दीजिए। 1 लाइन का फार्मूला बस लगाना है। फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे मोललता। स्मॉल एम क्या है? मोललता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता। अब देखिए आपके सवाल में डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.80 मान रख देंगे। के एफ भी दे रखा है 5.1 इंटू एम। ठीक है, और देखिए इसको जब m यहाँ से जाएगा इधर से, तो m जो है ये जब 5.1 यहाँ गुणे में है, इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? भाग में। तो 0.80 अपान में कितना है? 5.1। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? m इसको जब आप भाग करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा इसका आएगा 0.157। 0.157 आ जाएगा क्या? इसकी मोललता कितनी आ जाएगी? मोललता। ठीक है, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कितना आसान सवाल देखिएगा सभी लोग। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल जिसका सूत्र दे रखा है C2H6O2 को 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल के लिए जो है मोलल अनुमान स्थिरांक का मान दे रखा है केएफ का 1.86 केल्विन किलोग्राम
मोल इनवर्स, और जल का हिमांक दे रखा है 273.15 केल्विन। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें जो जलीय विलयन बनाया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल को जल में जब 300 ग्राम जल में घोला गया है तो जो विलयन बना है उसके हिमांक की गणना कह रहा है। और हिमांक का मतलब क्या होता है, जिस चीज पर वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु का जो है क्या हो जाए, वो जम जाए या जमना स्टार्ट हो जाए। तो इसमें देखिए हमको सवाल में जानकारी क्या क्या दे रखी है, तो हमको एथिलीन ग्लाइकॉल का स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है। स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 25 ग्राम, ठीक है। और इसी का स्मॉल डब्ल्यू का अगर हमको स्मॉल एम की जरूरत पड़े तो ये क्या हो जाएगा, अणुभार इसका हो जाएगा 62, क्योंकि यहाँ से निकाल लेंगे, कार्बन 2 है तो 12 कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 24 6 हो जाएगा 30, और 30 और 32 करेंगे तो 62 आ जाएगा, ठीक है अणुभार। अब कैपिटल डब्ल्यू देखो कितना दे रखा है, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है 300 ग्राम। और क्या दे रखा है, के एफ का मान दे रखा है, अनुमान स्थिरांक के एफ का मान दे रखा है कितना, 1.86। अब हमको निकालना है क्या है, विलयन के हिमांक की गणना करनी है, और हिमांक जो होगा विलयन का होगा कम। भाई विलयन में जब भी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो जो विलयन होता है उसका हिमांक क्या होता है, डाउन होता है। और एक्चुअली में जल का हिमांक दे कितना रखा है, इतना, इसका मतलब इससे कुछ कम ही आएगा इस विलयन का हिमांक, क्योंकि उसमें क्या किया गया है, एथिलीन ग्लाइकॉल को घोल दिया गया है। अगर नहीं घोला गया होता तब तो इसका कुछ हिमांक कितना था, 273.15, लेकिन जब उसमें जल में एथिलीन ग्लाइकॉल घोला गया है तो हिमांक में विलयन की क्या हुई होगी, कमी, क्या हुई होगी, कमी। तो हम जब इसका विलयन का हिमांक निकालेंगे तो इसका मतलब जल के हिमांक में से जो कमी हुई होगी वही तो घटा देंगे। तो कमी कितनी हुई है पहले वो निकालना है, कमी निकालनी है, इसका मतलब क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है, क्या निकालना है, हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टीएफ पहले हम निकाल लें, यहाँ से क्या निकाल लें, यहाँ से डेल्टा टीएफ हम पहले यहाँ से निकाल लें। चलिए भाई फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान में डेल्टा टी एफ और इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब एक्चुअली में हमको इस सवाल में देखो सब कुछ जानकारी दे रखी है, हमको डेल्टा टी एफ यहाँ से निकाल लें। तो डेल्टा टी एफ को जो है हम यहाँ ले आए। अब स्मॉल एम यहाँ नीचे चला आएगा, 1000 गुणे के एफ और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू अपान में हो जाएगा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सारे मान पता है, मान रख देंगे यहाँ पर, सारे मान रख देंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा 1000 गुणे के एफ का मान आपके सवाल में देखो दे रखा है यहाँ पर 1.86 और स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 25। एथिलीन ग्लाइकॉल कितना लिया गया था 25 ग्राम। अपॉन में देखिए स्मॉल एम यानी कि विलेय का अणुभार यानी 62 और इंटू देखिए कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू हमारा क्या है, विलायक है, विलायक कौन है, जल है, जल का अणुभार होता है कितना 18, कितना होता है 18, नहीं यहाँ पर 18 नहीं रखेंगे, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू है ना, तो कैपिटल डब्ल्यू तो विलायक का भार यहाँ रखना है और कितना रखना है 300, कितना रखा है 300। अब यहाँ पर इसको जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो डेल्टा टी एफ आपका निकल करके आएगा, ये निकल कर आएगा 2.5 केल्विन। कितना निकल कर आएगा 2.5 केल्विन निकल कर आएगा ये वैल्यू। अब जब हमको ये पता चल गया कि जो हिमांक में अवनमन हुआ है, कमी हुई है, कितनी हुई है 2.5 केल्विन की कमी हुई है, और जब जल शुद्ध था, जब उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं मिलाया गया था तो उसका टेम्परेचर कितना था 273.15 केल्विन, और कमी कितनी हो गई इतनी, तो विलयन का हिमांक डाउन नहीं हो जाएगा, तो इस कमी को हम इससे घटा देंगे तो यहाँ पर हमको विलयन का हिमांक पता चल जाएगा। तो यहाँ से जो विलयन का हिमांक होगा, विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा,
जल का हिमांक माइनस डेल्टा टीएफ। तो निकाल लीजिए जल का हिमांक, यहाँ से क्या आ जाएगा, जल का हिमांक देखो कितना दे रखा है 273.15 माइनस डेल्टा टीएफ का मान आया 2.5। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 270.65 केल्विन। ये आ जाएगा आपका जल का हिमांक, नहीं जल का नहीं, विलयन का, सॉरी विलयन ही तो लिखा है, देखो यहाँ पर विलयन का हिमांक। और यही आपसे पूछा था। अब विलयन का हिमांक कितना रह गया, अब विलयन जो है इसका हिमांक देखो जल का इतना था, अब विलयन जो है जल्दी जो है क्या हो जाएगा, जम जाएगा, हिमांक में इसके क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 270.65 जो आएगा वो विलयन का हिमांक आएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिए फटाफट। देखिए जो ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये अणुसंघ गुणधर्म में जो हम लोगों ने परासरण दाब पढ़ा है उससे संबंधित ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया, और यूरिया का ये अणुसूत्र दे रखा है NH2CO NH2, विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। और विलयन स्थिरांक का मान दे रखा है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, चाहे इनवर्स बोलिए चाहे प्रति बोलिए। ठीक है, डिग्री इनवर्स या मोल इनवर्स या प्रति डिग्री प्रति मोल है। तथा यूरिया का अणुभार भी आपके सवाल में जानकारी के लिए दे रखा है 60, नहीं भी दे रखा हो तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 60 आएगा। ठीक है, अब यहाँ परासरण दाब निकालना है। देखिए आपको जो जो चीजें दे रखी हैं वो आप पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पर टेम्परेचर जो दे रखा है आपका 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और इसको आपको बदलना है किसमें, केल्विन में। तो इसको आप केल्विन में जरा बदल लीजिए। 27 में कितना जोड़ देना है, 273 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। टी आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है, विलयन स्थिरांक यानी एस आपको दे रखा है कितना, 0.0821, ये हो गया। अब आपको क्या जानकारी इसमें दे रखी है, देखिए टी हो गया, पी तो निकालना ही है, वी, ठीक है कितना आया वी, और डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी आपको कितना दे रखा है वो भी आपको पता होना चाहिए। स्मॉल डब्ल्यू 2% का मतलब है 2 ग्राम, और ये परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 ml में होता है। तो जो आयतन है यहाँ पर 100 ml दे रखा है, और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, लीटर में बदलेंगे तो 100 बटे क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू 2। अब हमको निकालना है यहाँ से क्या है, पी निकालना है, परासरण दाब पूछ रहा है। हम लोगों को फार्मूला पता है, पीवी बराबर क्या होता है, NHT, क्या होता है, पीवी बराबर NHT। और पीवी बराबर जब NHT होता है तो N की जगह पर हम क्या लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू ST। अब V भी नीचे चला जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये फार्मूला P बराबर WST M इंटू वी बन जाएगा। ठीक है, बस मान रख दीजिए। तो P बराबर कितना जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू देखो कितना दे रखा है 2, गुणे S कितना दे रखा है 0.0821। T का मान कितना दे रखा है, देखिए केल्विन में रखना है मान, 300 रखेंगे, अपॉन में स्मॉल एम यानी कि विलेय का अणुभार, और यूरिया का अणुभार कितना होता है आपके सवाल में कहीं दे रखा है, ये देखो दे रखा अणुभार, स्मॉल एम जो है यूरिया का अणुभार दे रखा है कितना 60, इंटू वी जब करेंगे तो 100 नीचे रहेगा और 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए जरा, और हमको जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता देंगे कितना आएगा। जल्दी से आंसर इसका बता दीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आप कितना आएगा, जल्दी से बताइए, 8.21 वायुमंडल।
ये आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? परासरण दाब निकल के आएगा 8.21 वायुमंडल। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे सही से तो इतना ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। परासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल, क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल, हिमांक में अवनमन से संबंधित न्यूमेरिकल, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित न्यूमेरिकल, जितने भी अड़संख्य ऊर्ध्वधर्म पढ़े हैं सभी से टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल प्रश्न आप देख रहे हैं ये परासरण दाब से संबंधित है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखेंगे अगला सवाल, ये भी आपका परासरण दाब से ही संबंधित है। एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए और पदार्थ का अनुभार दे रखा है 342। यानी कि यहाँ पर 45 ग्राम प्रति लीटर का मतलब है जो पदार्थ लिया गया है उसका द्रव्यमान या भार कितना है? 45 ग्राम। कितने में? पर लीटर में, यानी कि 1 लीटर में कितना? 45 ग्राम। तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू भी दे रखा है, आयतन भी दे रखा है और टेम्परेचर टी दे रखा है सेल्सियस में। इसको बदल देंगे केल्विन में। परासरण दाब टी दे रखा है सवाल में, एस की गणना करनी है और एम स्मॉल दे रखा है। ठीक है, जरा जो दे रखा है वो नोट कर लीजिए। स्मॉल डब्ल्यू देखो कितना दे रखा है? 25 ग्राम। 45 ग्राम है। कितना है? 45 ग्राम। और इसका जो है अनुभार भी स्मॉल एम देखो सवाल में ही दे रखा है 342। कितना दे रखा है? 342। टी है जो दे रखा है कितना? 20 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में बदलेंगे तो 273 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें? परासरण दाब पी दे रखा है सवाल में 3.2 वायुमंडल। ठीक है, सब कुछ तो दे रखा है, बस एस की मान गणना करनी है तो हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ से। पीवी बराबर क्या होता है? NHT होता है और निकालना हमको एस है तो इधर जो है हम क्या ले आए? देखिए ये जो है एन की जगह पर क्या रख देंगे हम? W अपॉन एम और ये क्या रहेगा? ST तो ऐसे ही रहेगा और पान में नीचे चलाएगा यहाँ पर क्या? V। अब S निकालना है तो S उधर ही रहने दीजिए। ठीक है, S बराबर क्या हो जाएगा? P, यहाँ से देखिए P इंटू स्मॉल m इंटू V और अपान में क्या हो जाएगा? W स्मॉल w इंटू T। बस मान रख दीजिए तो S बराबर निकल आएगा। परासरण दाब P देखो सवाल में दे रखा है 3.2 स्मॉल m और भार आपके सवाल में दे रखा है 342। V आयतन कितना? 1 लीटर प्रति लीटर में कह रहा है अपान स्मॉल w 45 और कितना दे रखा है यहाँ पर? टी दे रखा है कैपिटल कितना? 293 केल्विन। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो S का मान आएगा वो आएगा 0.083। ठीक है, 0.083 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मात्रक आप लगा दें तो अच्छी बात है। S जो है विलयन स्थिरांक का मान आएगा 0.083। ठीक है, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखेंगे अगला सवाल और लास्ट या अंतिम सवाल है। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61,022 ग्राम प्रति मोल है।
और 300 केल्विन पर जल का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल में जो जो जानकारी दे रखी है आप नोट कर लीजिए। जो प्रोटीन का जो द्रव्यमान है यानी स्मॉल एम जो दे रखा है, नहीं स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, कितना स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है 1.26 ग्राम, नोट कर लिए। स्मॉल एम कितना दे रखा है प्रोटीन का, देखो अणुभार या मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है 61.022, और कितना दे रखा है टी दे रखा है 300 केल्विन, सवाल में ही केल्विन में दे रखा है तो उसको परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको इसमें सवाल में देखो क्या क्या दे रखा है, एस नहीं दे रखा है तो इसका मान हमको याद रखना चाहिए 0.0821 होता है। और निकालना क्या है, पी निकालना है, परासरण दाब क्या निकालना है, पी निकालना है। फार्मूला लगा देंगे हम लोग, फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, पी V बराबर क्या होता है NST होता है। तो P बराबर यहां से क्या हो जाएगा WST, क्या हो जाएगा MV हो जाएगा। जब यहाँ पर W/M रखोगे तो यहाँ हो जाएगा W/M नीचे और बस V यहाँ नीचे चला आएगा, तो P बराबर यहाँ से निकाल लीजिए। W देखो कितना दे रखा है, एक स्मॉल W 1.26 और S कितना दे रखा है, इसका मान 0.0821 रख देंगे, T का मान 300 केल्विन रख देंगे। अपॉन में स्मॉल m है, स्मॉल m यानी मोलर द्रव्यमान सवाल में ही दे रखा है आपके 61,022, ठीक है, इंटू V। और V देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, V देखिए जरा यहाँ पर कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है MV, तो यहाँ पर जो है V कितना रखेंगे जल्दी से बताइए सभी लोग। यहाँ पर जो इस सवाल में V कितना रखा जाएगा, V जो है दे रखा है कितना, जलीय विलयन कितना है देखो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो V रख देंगे कितना 200। तो यहाँ से देखिए P कितना आएगा, अब इसको आप पूरा सॉल्व करिए, गुणा भाग करिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे, इनको जो काटेंगे भाग करेंगे गुणा भाग करेंगे, तो यहाँ पर जो परासरण दाब आएगा वो आ जाएगा 2.55 गुणे 10⁻³ और मात्रक जो लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पर बार, इसलिए बार लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो जलीय विलयन का जो आयतन दे रखा है वो सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में दे रखा है, इसलिए यहाँ पर हम आयतन जो है परासरण दाब का यूज करेंगे बार। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी न्यूमेरिकल आपको कराए गए सारे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ईयर हमने यहाँ पर नहीं नोट किया, लेकिन ये सारे प्रश्न आपके सालों में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम जो भी हुए हैं आपके कई सालों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल इन प्रश्नों को कायदे से तैयार कर लीजिएगा। इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने सांद्रता से संबंधित न्यूमेरिकल कराए हैं, और ये अणुसंघ के गुणधर्म और राउल्ट नियम सब कुछ इसी में शामिल है, कराया है हमने न्यूमेरिकल। आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, पेपर में सेम टू सेम भी आ सकते हैं या कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका पैटर्न फार्मूला यही रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।